अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का ही लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवाया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करने लगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 मिड टर्म ब्रेक का एक नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको भी आपने ध्यान से देखना है कि मिड टर्म ब्रेक का मतलब क्या होता है कि जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो, यानी एक्स स्क्वायर एक्स और कॉन्स्टेंट टर्म दी हो, तो उसको सिंप्लीफाई करने का आपको देखा, आपने अभी तक पढ़े हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर की मदद से हम उसको फैक्टराइज करते रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसमें एक्स स्क्वायर और एक्स और कांस्टेंट तीनों टर्म्स हों, लेकिन उसमें दो परफेक्ट स्क्वायर्स ना दिए हुए हों, तब उसकी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, उसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं मिड टर्म ब्रेक का। तो अब मिड टर्म ब्रेक के जरिए हम तीन टर्म जो दी होती हैं एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म, उसको किस तरह से फैक्टराइज करते हैं वो कॉन्सेप्ट देखना है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले पार्ट दूसरे पार्ट 2-3 पार्ट्स कराऊंगा तो इंशाल्लाह और लजीज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। अब जो एक्सरसाइज हमने की है अभी तक, जितनी भी 5.1 में या 5.2 में जो फैक्टराइजेशन की है, उसमें क्या था कि ये दो परफेक्ट स्क्वायर दिए होते थे, यानी एक एक्स स्क्वायर है और जो कांस्टेंट टर्म है वो दो परफेक्ट स्क्वायर होते थे, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है जिसको हम मिडिल टर्म कहते हैं वो उन दोनों के प्रोडक्ट और के ट्वाइस के इक्वल होती है, यानी 2ab। लेकिन यहाँ पे ये जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले इसमें ये दोनों जो वैल्यूज़ दी हुई है वो दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मसलन एक्स स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 48 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर अगर हम देखें तो इनमें से कोई चीज़ कॉमन भी नहीं निकल रही। तो यहाँ से पता लग जाएगा कि जब आपको दो वैल्यूज़ दी हों जिनमें से दोनों परफेक्ट स्क्वायर ना हो, या एक परफेक्ट स्क्वायर और एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो, और उसकी मिडिल टर्म भी उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल ना हो, तो हमने हमेशा मिड टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट लेना है। अब मिड टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले आपने देखना है कि जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट क्या है 1, और जो कांस्टेंट टर्म है यानी जिसमें एक्स या वेरिएबल नहीं है वो है 48। तो हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, और ये आपने रफ वर्किंग करनी है। रफ वर्किंग में क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर देना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 48 किया तो ये आ गया 48। फर्स्ट स्टेप कि आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट ले लिया रफ वर्क में, वो आ गया 48। अब आपने 48 के दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें, यानी उनका प्रोडक्ट लें तो वो 48 बने, और उसका सम लें तो वो हमारी मिडिल टर्म बने, यानी 14 बने। दोबारा समझा देता हूँ कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इन दोनों का प्रोडक्ट लें, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय 48। अब दो ऐसे नंबर्स ढूंढें या दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढें जिनका सम मिडिल टर्म यानी 14 हो और जिसका प्रोडक्ट जो है वो 48 हो। अब यहाँ पे तो साफ नजर आ रहा है कि जी 6 और 8 तो ऐसे हैं, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा? ये हिट एंड ट्रायल बेसिस पे भी कर सकते हैं, लेकिन हिट एंड ट्रायल बेसिस पे अगर आप माइंड से करेंगे तो ये तो सिंपल वैल्यूज़ हैं, लेकिन जब क्वेश्चन बड़ा आ जाएगा तो आपको कन्फ्यूजन होगी। लिहाजा आप इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ करें। साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ करने का आपको तरीका बता रहा हूँ कि जो इनका प्रोडक्ट है 48, अब 48 को बार बार हर नंबर से डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल सबसे पहले 1 से डिवाइड करें, तो 48 और 1 दो ऐसे नंबर हैं जिसका प्रोडक्ट तो 48 है, लेकिन उन दोनों का जब हम सम लेंगे तो वो क्या बन जाएगा 49, जबकि हमने क्या बनाना है 14। इसका मतलब पहला कम्बिनेशन हमारा कामयाब नहीं होगा। फिर 48 को आप 2 से डिवाइड करें, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 24। अब 2 और 24 का सम क्या होगा 26। प्रोडक्ट तो मिल रहा है लेकिन सम नहीं मिल रहा, इसका मतलब आगे चलेंगे। अब 2 के बाद अब उसको 3 से डिवाइड करें, जब 48 को आपने 3 से डिवाइड किया तो आया 16, तो 16 और 3 का भी सम लेंगे तो वो 19 होगा, लिहाजा ये भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट फिर 4 से डिवाइड करें, जब 4 से डिवाइड किया तो 12 आया, 12 और 14 का जब सम लेंगे तो वो 16 बनता है, लिहाजा वो भी रिजेक्ट हो गया। इसी तरह फिर 5 से 48 डिवाइड ही नहीं होगा, उसको इग्नोर कर देंगे। अब 48 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6 8 जार 48। अब 6 और 8 तो ऐसे नंबर हैं जिनका सम लेंगे तो वो 14 बनेगा, और प्रोडक्ट तो उसका है ही 48। इसका मतलब है जो मिड टर्म ब्रेक हमने करनी है वो कैसे होगी 6 और 8। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 6 और 8 को लिख लें। अब उसके बाद आपने देखना है कि 6 और 8 को हमने प्लस 14 बनाना है। तो याद रखें कि जब आपने ऐसा नंबर बनाना हो जिसका सम ये आता हो
तो अगर वो दोनों पॉजिटिव होंगी तब वो सम आएगा, या दोनों नेगेटिव होंगी तब वो सम आएगा। डिपेंड करेगा कि आपको मिडिल टर्म में क्या चीज़ चाहिए। तो आपको +14 चाहिए, 6 और 8 दोनों के साथ मैं प्लस का साइन लगा दूंगा, क्योंकि जब मैं इसका सम लूँगा तो वो +14 हो जाएगा। अब जो 14x है इसकी जगह हम 6x + 8x यूज़ करेंगे, इसको कहते हैं मिड टर्म ब्रेक। यानी x² वैसे ही आ गया और 14x को हमने ब्रेक कर दिया 6x + 8x में, और +48 वैसे ही आ गया। यानी क्योंकि इसको मैंने क्या कहा मिड टर्म ब्रेक, इसका मतलब है जो पहली और तीसरी टर्म थी वो अपनी जगह रहेंगी, जो मिडिल टर्म है उसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे। अब उसके बाद कॉमन लेंगे दो टर्म्स को, वही पेयरिंग करने के बाद पहले x² + 6x में से क्या चीज़ कॉमन है, x बाहर आ गया, अंदर आ जाएगा x² में से एक x निकल गया तो आ गया x, और यहाँ से x बाहर आ गया तो x + 6। अब जो दूसरी वैल्यू है उसमें 8 का टेबल कॉमन है, क्योंकि दोनों नंबर जो है 8 और 48 जो है बोथ ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 8। जैसे इसमें से 8 कॉमन कर लेंगे, जब 8 बाहर आ गया तो x रह गया अंदर, प्लस 8 6 are 48 यानी 6 आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपने गौर से देखनी है कि जब हम मिड टर्म ब्रेक करने के बाद कॉमन लेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है x + 6 और इधर भी देखें x + 6, ये हमेशा एक जैसी आएगी। अगर ये दोनों एक जैसी टर्म्स नहीं है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की होगी, तो आप उसको दोबारा अपनी ब्रेक करें और दोबारा उसको रिव्यू करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब ये जो x + 6 है ये क्योंकि 2 दफ़ा लिखा हुआ है, ये अगेन कॉमन है तो इसको एक दफ़ा लिखा जाएगा। तो x + 6 बाहर आ गया, अब यहाँ से x + 6 बाहर आ गया तो अंदर रह जाएगा x और इधर से रह जाएगा 8। तो x + 6 और x + 8 आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन x² + 14x + 48। अब पार्ट नंबर 2 x² - 21x + 108। पहली क्वेश्चन में जो मैंने पहले मिड टर्म ब्रेक बना कर रखी थी, अब आपको साथ साथ कराते जाऊंगा ताकि आपको पता लगे। सबसे पहले क्या करेंगे, x² का कोएफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है 108, 1 × 108 इसका प्रोडक्ट ले लेंगे, वो आ गया 108। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेप द कोएफिशिएंट ऑफ x² × कांस्टेंट टर्म जिसमें x नहीं है, उन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। अब 108 के दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनका सम -21 हो और प्रोडक्ट 108 हो। अब आप पहले सबसे पहले 1 से करें 1 और 108 तो प्रोडक्ट तो आ रहा है, लेकिन उनका सम जो है वो 109 हो जाएगा, लिहाजा रिजेक्ट करते हैं। अब इसको 2 से डिवाइड करें, जब मैं 108 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 54, तो 2 और 54 का सम क्या बन जाएगा 56, और उसका डिफरेंस जो होगा वो बनेगा 52, तो इसका मतलब तब भी नहीं बनेगा। फिर 3 से इसको डिवाइड करें, 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, या हो रहा 3 3 9 और 3 6 18, यानी 26 और 3, 26 और 3 का सम भी 21 नहीं बनता और उसका डिफरेंस भी 21 नहीं बनता। नेक्स्ट फिर हम इसको 4 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 6 से करेंगे। जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12। इसका मतलब है 9 और 12, आपको पता है 9 और 12 का सम लेंगे तो क्या बनेगा 21। अब हमने ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 21, तो वो दो नंबर्स क्या हैं 9 और 21। पहले नंबर लिख लेते हैं सॉरी 9 और 12 और 9, क्योंकि इसका सम जो है वो 21 बनता है। अब हमने सम इसका बनाना है -21, इसका मतलब है ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तब इन दोनों का सम -21 बनेगा। अगर 12 और 9 का सम ले रहे हैं, यही तो बता रहा हूँ, जैसे मैंने पहले वाले बताया था कि हमें सम 14 चाहिए, तो 6 और 8 का सम कैसे हुआ था, दोनों पॉजिटिव थे तो उनको ऐड करेंगे तो सम 14 आ जाएगा। इसी तरह 12 और 9 दोनों नेगेटिव होंगे, तब जब उनका सम लेंगे तो वो -21 आएगा। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, x² - 9x - 12x। यहाँ पे आपको एक बात और बता दूँ कि जब आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है तो चाहे पहले -12 लिख लें, चाहे पहले -9 लिख लें, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। प्लस 108, अब x² - 9x में से x कॉमन कर लें, अंदर आ जाएगा x - 9, फिर -12 कॉमन किया, अंदर आ जाएगा x - 9, क्योंकि जब बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ये -12 था, ये +12 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसी तरह माइनस प्लस माइनस और 12 9 108। और वैसे भी आपको बताया मैंने कि ये वाली टर्म हमेशा एक जैसी आएगी। अब जो टर्म सेम है उसको एक दफ़ा लिख लें, यानी x - 9 × x - 12। थर्ड पार्ट
एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 42। अब इसमें नेगेटिव टर्म है तो उसका प्रोडक्ट माइनस 42 आएगा। अब हमने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट माइनस 42 हो और उसका सम या डिफरेंस माइनस 11 हो। अब अगेन पहले 1 और 42 1 और 42 का सम जो है वो 43 और डिफरेंस 41 है, लिहाजा ये नहीं चलेगा। फिर जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो 21 और 2 का सम जो है वो 23 है और जो डिफरेंस है उसका 19 है, वो भी बात नहीं बनेगी। फिर इसी तरह जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे 42 को तो 14 आ जाएगा। अब देखें 14 और 3 दो नंबर ऐसे हैं जिसका सम तो 17 है लेकिन उसका डिफरेंस क्या होगा 11। तो इसका मतलब दो नंबर्स हमें मिल गए 14 और 3। अब इनको साइन लॉट कैसे करेंगे वो देखेंगे कि जी हमारे पास जो मिडिल टर्म है वो क्या है माइनस 11। तो माइनस 11 कब होगा जब हम 14 और 3 का डिफरेंस लेंगे। तो इसका मतलब है डिफरेंस का क्या सूल होता है कि जो यहाँ पे साइन है अगर ये पॉजिटिव है जैसे यहाँ था तो पॉजिटिव वैल्यू का जो बड़ी वाली वैल्यू उसका बड़ी वाली वैल्यू को वो वाला साइन लॉट करेंगे जो यहाँ पे x के साथ है, या आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने माइनस 11 बनाना है, जैसा ये माइनस होगा और ये प्लस होगा तो आंसर माइनस 11। अब ये हमारे मिड टर्म ब्रेक कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3x माइनस 42। अब फर्स्ट दो टर्म में से x कॉमन कर लिया तो अंदर आ जाएगा x माइनस 14, इसमें से 3 का टेबल यानी 3 के ऊपर दोनों डिविजिबल हैं तो 3 कॉमन कर लिया, अंदर आ जाएगा x माइनस 14। अब x माइनस 14 एक दफ़ा लिखा जाएगा इंटू x प्लस 3। पार्ट नंबर 4 एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 132। पहले इसका प्रोडक्ट निकालें 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 132 तो ये आ गया माइनस 132। यानी अब दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट माइनस 132 हो और सम या डिफरेंस जो है वो प्लस 1 हो। तो हिट एंड ट्रायल बेसिस पे आप करेंगे, 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें। जब आप इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, या 12 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो वो दो नंबर्स मिल गए हमें 12 और 11। क्यों? क्योंकि 12 और 11 का सम जो है 23 है लेकिन इसका डिफरेंस जो है वो 1 बन सकता है, जैसा हमने दोनों नंबर सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे देखें मिडिल टर्म में प्लस 1 बनाना है, इसका तो बड़ी वाली टर्म जो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो बड़ी वाली टर्म को वो साइन लॉट करेंगे जो यहाँ पे साइन है यानी मिडिल टर्म का। तो ये प्लस 12 हो जाएगा, ये माइनस 1, तो ये माइनस 1 आ गया। अब देखें क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसका मतलब है प्लस 12 और माइनस 11 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस 132 और सम या डिफरेंस लेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132, इसमें से x कॉमन कर लें तो अंदर आ जाएगा x प्लस 12, इसमें से माइनस 11 कॉमन करेंगे तो अंदर आ जाएगा x प्लस 12। अब x प्लस 12 को एक दफ़ा लिखें x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 11। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है। फ़र्क क्या होगा, जो क्वेश्चन नंबर 2 में जितने चारों के चारों पार्ट्स में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और होगा, तो तरीकाकार वही होगा। लेट्स स्टार्ट पार्ट 1 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। तो अब देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये आ गया 20। अब 20 के दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसका सम या डिफरेंस जो है वो प्लस 12 बने, तो वो बने 2 और 10, क्योंकि जब हम 2 और 10 को ऐड करेंगे तो उसका सम आ जाएगा प्लस 12 और जब उनका प्रोडक्ट लेंगे तो आ जाएगा 20। अब ऐसे लिखें 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 5। अब देखें पहले वाले कॉम्बिनेशन में से अब 2 यानी 2 के टेबल पर दोनों डिविजिबल है, लिहाजा 2 भी कॉमन हो रहा है और x और x स्क्वायर में से लीस्ट पावर यानी x भी कॉमन हो रहा है, जैसे यहाँ से हम 2x कॉमन कर लेंगे। अब देखें 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 2 ज़र 4 और x स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया तो अंदर एक x रह गया, प्लस अब 2x और 2x पूरा ही कॉमन हो गया। ये भी आपको पता है कि जब कंप्लीट टर्म आपकी कॉमन हो जाती है तो उसकी जगह हमेशा 1 आ जाता है, तो प्लस 1। इसी तरह अब 10x प्लस 5 में 5 का टेबल यानी 5 पे दोनों नंबर डिविजिबल है, जैसा 5 को कॉमन कर लेंगे तो अंदर आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 यानी 2x प्लस 5 1 ज़ा 5 यानी
पूरी सेम टर्म है, पूरी कॉमन होगी तो अंदर 1 आ जाएगा। अब 2x प्लस 1 क्योंकि कॉमन है लिहाजा उसको एक दफ़ा लिखेंगे तो लिखा जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5। नेक्स्ट 30x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। अगेन सबसे पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 30 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 15 तो आंसर आ गया माइनस 450। अब अगेन हिट एंड ट्रायल बेसिस पे आपने कैलकुलेटर से डिवाइड करते जाना है। दो नंबर जब आएंगे उसका सम या डिफरेंस लेके देखें कि 7 बनता है कि नहीं बनता। जब तक वो ना बन रहा हो तब तक आपने हिट एंड ट्राई जारी रखनी है। तो जब आप कैलकुलेटर से करेंगे, जब मैंने इसको 25 या 18 से डिवाइड किया तो उसका जो प्रोडक्ट आ गया, यानी जब 25 से 18 पहले आएगा, 18 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। अब आपको ये पता लग गया कि 25 और 18 का जो डिफरेंस होता है वो 7 होता है, लिहाजा 25 और 18 पे ब्रेक लगाएंगे, फिर उनको साइन आउट करेंगे। क्योंकि हमने प्लस 7 बनाना है तो जो बड़ी वाली टर्म है उसको प्लस का साइन आउट कर देंगे। यानी जब हमने दोनों नंबर्स को ऐड करना होता है तो अब हम क्या करते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव होंगी या दोनों नेगेटिव होंगी। लेकिन जब हमने डिफरेंस लेना है तो बड़ी वाली टर्म को वो साइन आउट करना है जो मिडिल टर्म का अपना साइन होगा। क्योंकि अब यहाँ पे अगेन 25 और 18 का क्योंकि हमने डिफरेंस लेना है तो इसका मतलब है हम बड़ी वाली टर्म को वो साइन लगाएंगे जो x का कोफिशिएंट है यानी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 25 और माइनस 18, जब इसका सम या डिफरेंस लिया तो प्लस 7 बन गया। अब लिखें इसको 30x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 18x माइनस 15। अब 30 और 25 दोनों क्योंकि 5 के टेबल में आते हैं या दोनों 5 से डिविजिबल है, जैसा 5 और x दोनों कॉमन कर लें। अंदर आ जाएगा 5 6 30 और x स्क्वायर में से एक x निकल गया, x आ गया, प्लस 5 5 25 होता है तो 5 आ जाएगा और x से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 18 और 15 में 3 यानी 3 के टेबल में दोनों आते हैं या 3 से दोनों नंबर डिविजिबल है, लिहाजा -3 कॉमन कर लें। अब माइनस की वजह से अंदर वाले साइन भी चेंज हो जाएंगे। ये -18 था तो 3 6 18 यानी 6x और माइनस माइनस प्लस 3 5 15। अब अगेन 6x प्लस 5 कॉमन है, उसको एक दफ़ा लिखें तो आंसर आ जाएगा 6x प्लस 5 इंटू 5x माइनस 3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, 24x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 21। अगेन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 24, इसका प्रोडक्ट है 21 से तो 24 मल्टीप्लाई बाय 21 किया तो 504 आ गया। फिर हिट एंड ट्रायल बेसिस पे जब मैंने इसको 9 से डिवाइड किया तो ये आ गया 56। तो 9 और 56 दो ऐसे नंबर हैं जिसका सम जो है वो 65 बन सकता था। जैसा 9 पे मैंने ब्रेक लगाई, 9 और 56 ले लिया। अब हमने ये देखना है क्योंकि ये दोनों को ऐड करेंगे तो 65 बनेगा, तो क्योंकि यहाँ पे माइनस है लिहाजा दोनों का साइन माइनस हो जाएगा, क्योंकि -9 और -56 का सम जो होगा वो -65 होगा। अगर ये पॉजिटिव होता है यहाँ पे 65 तो फिर हम दोनों का साइन पॉजिटिव रखते। लेकिन क्योंकि अगर जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आ रहा है कि जब दो टर्म्स का डिफरेंस होगा वो मिड टर्म बढ़ेगी, तब हमने एक पॉजिटिव लेनी है और एक नेगेटिव लेनी है। लेकिन सम उस वक्त लेना है दोनों को साइन जब अलॉट करेंगे अगर दोनों वैल्यूज़ का सम जो है मिडिल टर्म बनती है तो या तो वो दोनों नेगेटिव होंगी या वो दोनों पॉजिटिव होंगी। नेक्स्ट 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 21। अगेन सबसे पहले इसका प्रोडक्ट ले लें। अच्छा क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 का प्रोडक्ट लेने के बाद आगे सिंप्लीफाई करने का तरीका बता देता हूँ। 24x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 56x प्लस 21। अब 24 और 9 देखें, 3 के टेबल में दोनों आते हैं या दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है, लिहाजा 3 और x कॉमन कर लेंगे तो 3 8 24 और एक x स्क्वायर में से एक x निकल गया तो x आ जाएगा, माइनस 3 3 9 यानी यहाँ पे आ गया -3। इसी तरह 56 और 21 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या वो नंबर जिसमें दोनों डिविजिबल हों वो है 7, तो -7 कॉमन कर लेंगे। अब माइनस की वजह से अंदर वाले साइन भी चेंज हो जाएंगे। 7 8 56 यानी 8x और माइनस प्लस माइनस 7 3 21। अब 8x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, उसको एक दफ़ा लिखेंगे। पार्ट नंबर 4 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 21। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 21 इज इक्वल टू -105। अब -105 आ गया। हिट एंड ट्रायल बेसिस पे जब हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो वो आया 21। अब 21 और 5 दो ऐसे नंबर हैं कि जिसका डिफरेंस होगा
वो 16 बनेगा। लिहाजा यहाँ पे ब्रेक लगा दी हमने 21 और 5। अब इसका डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस जब भी लेना है तो साइन बड़ी वाली टर्म को वो लॉट करना है जो मिडल टर्म का था, यानी मिडल टर्म का यहाँ पे माइनस था, जैसा बड़ी वाली टर्म को माइनस लगा दिया, छोटी को प्लस। अब -21 + 5 किया तो -16। अब इसको ब्रेक कर लें, 5x² + 5x - 21x - 21। इन दोनों में से फर्स्ट टू टर्म में से 5 और x दोनों कॉमन कर लें, अंदर आ जाएगा x + 1 -21 कॉमन किया, अंदर आ जाएगा x + 1। अब x + 1 × 5x - 21। पार्ट नंबर 5, 4x² - 17xy + 4y²। अब ये पार्ट नंबर 5 बाकी पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स थे उसमें एक x² वाली थी और जो कांस्टेंट है वो सिर्फ कांस्टेंट थी, उसमें वेरिएबल शामिल नहीं था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के जो पहले 4 पार्ट्स हैं उसमें भी x² वाली टर्म थी और जो कांस्टेंट टर्म थी वो अकेली कांस्टेंट थी, उसमें वेरिएबल नहीं था। अब पार्ट नंबर 5 से लेकर पार्ट नंबर 8 या 9 टाइम तक जो है उसमें अब क्या होगा, 2 परफेक्ट स्क्वेयर्स तो होंगे वेरिएबल की फॉर्म में, लेकिन उनके साथ कांस्टेंट टर्म जो होगी वो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होगी। ये देखें 4x² - 17xy + 4y²। अब देखें ये 4x² है, ये 4y² है, लेकिन इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट लेंगे यानी 2, अगर ये देखें तो ये 2x का है और ये 2y का होल स्क्वायर है, तो 2 2 = 4 और 4 2 = 8xy बनता था। मिडिल टर्म में क्या आ रहा है, -17xy। जैसा यहीं से पता लग जाएगा, इसकी भी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो अगेन अब जब हमें ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें दोनों परफेक्ट स्क्वेयर्स दिए हुए हों, तो फिर हम क्या करेंगे, x² और y² इन दोनों के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी 4 4 = 16। मिडिल टर्म का प्रोडक्ट फिर नहीं लेंगे। और अब 2 नंबर ऐसे ढूंढेंगे जिनका सम जो हो वो -17 हो, सम या डिफरेंस, और प्रोडक्ट जो हो वो 16 है। और यहाँ से एक और भी आपको पता लग जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन में आपने 16 1s यानी पहला ही यूनिट ट्राई करना है, पहला पेयर ही 1 वाला, क्योंकि 16 और 1 का अगर हम सम लेंगे तो वो 17 बनता है। अब क्योंकि 16 और 1 का सम 17 है और 4 दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 16 1s = 16, लिहाजा 16 और 1 सेलेक्ट कर लिया। अब क्योंकि इन दोनों को नंबर्स को ऐड करेंगे तो 17 बनेगा, तो इन दोनों का साइन सेम होगा, तो क्या होगा जो यहाँ पे है, यानी -17 है, लिहाजा दोनों को माइनस लॉट कर देंगे तो -17 आ जाएगा। अब बाकी प्रोसेस वही है, 4x² - 16xy -1 लिखा नहीं जाता, लिहाजा xy + 4y²। अब पहली 2 टर्म में से 4 और x दोनों को कॉमन कर लेंगे। अब 4y आ गया, लिहाजा x² में से x निकल गया, एक x आ गया, -4 4 = 16, x बाहर आ गया यानी 4y आ गया। सिमिलरली अब सेकेंड टर्म में से y कॉमन करेंगे, y कॉमन कर लेंगे तो अंदर आ जाएगा x -1 प्लस माइनस, फिर ये y² था, एक बाहर आ गया, लिहाजा अंदर एक रह जाएगा और साथ 4 आ जाएगा यानी 4y। अब x - 4y को कॉमन कर लें, एक दफ़ा लिखें, इंटू यह आ जाएगा आंसर x - 4y × 4x - y। नेक्स्ट 3x² - 38xy - 13y²। अगेन यहीं से पता लग जाएगा कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म वो 2 परफेक्ट स्क्वायर हैं और बीच में एक्स वाई है या ए बी होगा, तब पता लग जाएगा। इसका मतलब है इसको भी ऐसे करेंगे, यानी अब x² और y² के प्रोडक्ट लेंगे कोफिशिएंट्स का। 3 × -13 = -39। अब हमने मिड टर्म क्या बनानी है, -38, तो अगेन सबसे पहले 1 के साथ ट्राई करेंगे। 39 और 1 दो ऐसे नंबर हैं, उसका सम लेंगे तो 40 बनेगा और डिफरेंस लेंगे तो 38, तो हमने 38 ही बनाना था। लिहाजा अब -39 और +1, क्योंकि डिफरेंस लेना है तो डिफरेंस में मैंने बताया एक पॉजिटिव होगा और नेगेटिव, तो बड़ी वाली टर्म को वो साइन आउट करेंगे जो मिडल टर्म का, यानी माइनस, तो ये जगह -39 +1 तो -38 आ गया। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, 3x² - 39xy + xy - 13y²। अब पहले में से 3 और x कॉमन कर लेंगे तो देखें 3 कॉमन हो गया, x इधर आ गया, -13 13 3 × 9 39 होता है, तो 13 और y प्लस दूसरे में से y कॉमन किया तो अंदर आ जाएगा x -13 और y² में से y कॉमन कर माइनस कर देंगे तो y आ गया। अब x - 13y × 3x + y।
लास्ट पार्ट 5x² + 33xy - 14y²। अगेन x² और y² के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट लिया, 5 × -14 = -70। अब -70 को जब मैंने 70 को 2 से डिवाइड किया तो 35 आया। अब 35 और 2 दो ऐसे नंबर थे जिसका डिफरेंस 33 बन सकता है, लिहाजा नंबर सेलेक्ट कर लिए। अब क्योंकि डिफरेंस लेना है तो एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड किस पे करेगा, मिडिल टर्म के साइन पे। इसका मतलब है जो बड़ी वाली टर्म है वो पॉजिटिव होगी, छोटी वाली नेगेटिव होगी। तो +35 - 2 किया तो +33। अब आगे ब्रेक कर दें, 5x² + 35xy - 2xy - 14y²। पहले पेयर में से 5 और x कॉमन हो गए यानी 5x, तो अंदर आ जाएगा x + 7y। दूसरे वाले पेयर में से 2 और y कॉमन करेंगे क्योंकि 2 जो है वो दोनों 2 और 14 दोनों से डिविजिबल है, लिहाजा 2 और y क्योंकि पावर दोनों में है तो लीस्ट पावर कॉमन कर ली, अंदर आ जाएगा x + 7y। सो x + 7y × 5x - 2y। रिवाइज करते तो मिड टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट है। 3 तरह के नेचर ऑफ क्वेश्चन थे। फर्स्ट में क्या था, x² + 14x + 18, यानी जो 3 टर्म्स हैं उसमें मिडिल टर्म जो है वो x के साथ थी और जो एक्सट्रीम वैल्यूज थी एक x² की थी और एक कांस्टेंट थी। तो कांस्टेंट टर्म का और x² के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट लेने के बाद फिर दो ऐसे पेयर ढूंढेंगे जिनका सम 48 और जिसका सम 14 और जिसका प्रोडक्ट 48 होगा, तो वैसे सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 के पहले चारों पार्ट्स हैं उन सब में एक ही प्रोसेस था कि x² का कोफिशिएंट 1 था, उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट लिया, फिर दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढे जिनका सम जो है वो मिडिल टर्म बनती हो, सम या डिफरेंस मिडिल टर्म बने और प्रोडक्ट जो है वो वही बने जो हमने कैलकुलेट किया होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के जो पहले 4 पार्ट्स हैं उसमें x² का कोफिशिएंट 1 के अलावा कोई और नंबर आ जाएगा, प्रोसेस सम सेम मिलेगा, यानी x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढेंगे जिसका सम मिडिल टर्म यानी सम या डिफरेंस मिडिल टर्म बने और प्रोडक्ट जो है वो वही बने जो प्रोडक्ट निकाला है, और उसी तरह उसमें से एक में से वेरिएबल कॉमन होगी, दूसरे में से कांस्टेंट। और पार्ट नंबर 5 से लेके पार्ट नंबर 8 तक आगे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें 4x² और 4y², यानी जो फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हुई है दोनों में वेरिएबल तो हैं लेकिन वो दोनों परफेक्ट स्क्वेयर्स भी हैं, लेकिन उनका मिडिल टर्म जो है वो परफेक्ट स्क्वेयर का पेयर नहीं होता। तो इसमें आपने क्या करना है, x² और y² इन दोनों के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट लेना है। आगे सारा प्रोसेस वही होगा कि फिर उसके आपने दो ऐसे पेयर ढूंढने जिसका प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के इक्वल हो और जो सम या डिफरेंस जो है वो मिडिल टर्म या मिड टर्म के बराबर हो। फिर वैसे का आगे कॉमन करेंगे, प्रोसेस बाकी कॉमन लेने का प्रोसेस वही है जो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट्स में और इसमें वैसे होगा। अब इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी सी हार्ड है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए अगेन इसका भी एक एक पार्ट एक एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। अब आप इस क्वेश्चन को आराम से लिख के देख के करें, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इंशाल्लाह आपको तमाम सवाल समझ आ जाएंगे, और अगर एक आधा कोई पार्ट रह भी गया तो वो आप इजीली कर सकते हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड।